दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। आज की कथा है झूठी लड़की और वन देवी। आइए कथा श्रवण करें। एक जंगल में एक लकड़हारा, उसकी पत्नी और उसकी 3 वर्ष की बेटी रहती थी। वह बहुत गरीब था। उसे किसी दिन खाना मिलता तो किसी दिन भूखे ही रहना पड़ता। यह देखकर जंगल की देवी को उस पर बड़ी दया आई और वह स्त्री के रूप में लकड़हारे के पास आई। उसने लकड़हारे से कहा, मैं रानी हूँ, मेरे कोई बच्चा नहीं है, अपनी बेटी मुझे दे दो। इसे यहाँ खाना भी ठीक से नहीं मिलता, मैं इसे पालूंगी। लकड़हारा तंगी में था, सो बिना सोचे समझे उसने अपनी बेटी को उस रानी को दे दिया। वन देवी उसे अपने साथ ले गई और उसका अच्छे से पालन पोषण करने लगी। जंगल में जमीन के नीचे एक महल था। उसमें रहने के कमरों के अलावा 13 कमरे और भी थे। 13 ताले थे, उनकी 13 चाबियां थी। वे सभी 13 कमरे हमेशा बंद रहते थे। एक दिन वन देवी कहीं जाने लगी तो उसने लड़की से कहा, देख, मैं तुझे 13 चाबियां देती हूँ, इनसे यहाँ के 13 कमरे खुलते हैं। तुम्हारा मन ना माने तो 12 कमरे खोल लेना, लेकिन 13वां कमरा ना खोलना। इतना ध्यान रहे, नहीं तो संकट आ जाएगा। जब वन देवी इतना कहकर चली गई तो वह लड़की, जो अब सयानी हो चुकी थी, एक एक कर सभी कमरे खोलकर देखने लगी। कुछ दिनों बाद उसने 13वां कमरा भी खोल डाला। दरवाजा जरा सा खुलते ही उसने देखा कि अंदर तेज प्रकाश फैला है। जब उस प्रकाश की एक किरण उसकी एक उंगली पर पड़ी, उंगली सुनहरी होकर चमकने लगी। लड़की ने फौरन दरवाजा बंद करके ताला लगाया और कान पकड़े कि वह 13वां कमरा अब फिर कभी नहीं खोलेगी। फिर उसने बहुत उपाय किया कि उसकी उंगली सुनहरी ना रहे, पर वह वैसे ही चमकती रही। उस लड़की में एक बड़ा दोष था कि वह बहुत जिद्दी थी और एक बार अगर धोखे से भी नहीं कह दिया तो फिर चाहे कुछ भी हो, अपनी बात से पीछे नहीं हटती थी, भले ही उसके पीछे सांप झूठ ही हो। वन देवी जब लौटी तब भी यही हुआ। उसने लड़की से 13 कमरों की चाबियां मांगी, तब साथ ही पूछा, 13वां कमरा तो नहीं खोला? जवाब देने में वह कुछ हिचकिचाई और झट से सुनहरी उंगली दिखाने लगी। इससे वन देवी को उस पर शक हो गया। उसने फिर पूछा, 3 बार पूछा, पर जिद्दी लड़की एक ही झूठा जवाब देती रही, नहीं। तब नाराज होकर वन देवी ने कहा, जा, तूने झूठ बोला है और मेरे मना करने पर भी तूने 13वां कमरा खोला, फिर अपनी गलती पर पछतावा भी नहीं, इसलिए मैं तुझे सजा देती हूँ। वन देवी ने उसे घने जंगल में छोड़ दिया। वहां वह इधर उधर भटकती रही और जंगली फल फूल से पेट भरती रही। वन देवी ने उसे गूंगी होने का भी श्राप दिया था, तो वह गूंगी हो गई थी। तभी एक दिन वहां एक राजकुमार आया। राजकुमार ने उसे अपने साथ चलने को कहा और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव भी रख दिया। वह तो थी ही संकट में, उसका ना खाने का ठिकाना था और ना ही रहने का। अतः वह राजकुमार के साथ चली गई। राजकुमार ने उस गूंगी से विवाह कर लिया। दोनों सुख से रहने लगे। कुछ दिनों बाद जब उसने एक पुत्र को जन्म दिया, तब वही वन देवी उसके सामने आई। वन देवी ने उस लड़की से वही प्रश्न दोहराया, 13वां कमरा खोला था या नहीं, सच बता, नहीं तो मैं तेरा बच्चा उठा ले जाऊंगी। जिद्दी लड़की ने फिर भी नहीं ही कहा। वह देवी उसका बच्चा उठाकर ले गई। सब परेशान थे, अब क्या होगा। लड़की ने असली बात राजकुमार से भी छिपा रखी थी। फिर कुछ साल बाद राजकुमार के यहाँ जब दूसरा पुत्र पैदा हुआ, तब फिर वन देवी चली आई। उसने पूछा, बोल, 13वां कमरा खोला था या नहीं? वह नहीं नहीं ही कहती रही। वन देवी वह बच्चा भी उठाकर ले गई। महल में बड़ा शोर मच गया था। यह रानी राक्षसी है, बच्चों को मार डालती है। राजकुमार का विश्वास तब भी न डोला। उसने राजकुमारी को कुछ भी नहीं कहा।
जब उसने तीसरे संतान के रूप में एक लड़की को जन्म दिया, तब फिर वन देवी उसको उठाने आई। उसने कहा, सच बता दे तो मैं तेरे दोनों बच्चे वापस लौटा दूंगी और तेरी आवाज़ भी वापस लौटा दूंगी। पर बाहरी जिद्दी लड़की रानी बनकर भी सच न बोली, ना ही उसे अपने झूठ बोलने पर पछतावा हुआ। तब गुस्से में वह बच्ची को भी उठाकर ले गई। इस पर राजकुमार उस पर क्रुद्ध हो उठा। सोचा, सच ही ये बच्चों को मार डालती होगी। राजकुमार ने सिपाहियों से कहा, इसे ले जाकर आग में झोंक दो। सिपाही उसे पकड़कर ले गए, आग जलाई और जैसे ही उसे उस आग के पास ले जाने लगे, उसने वन देवी को मन ही मन याद करके अपने झूठ बोलने की माफ़ी मांगी। मेरी गलती माफ़ करना, अब तो मेरा अंत है। उसके यह कहते कहते जैसे ही उसे आग में ढकेला जाने लगा तो एकदम से पानी बरसने लगा। उसी समय आग बुझ गई और सबने देखा कि वन देवी अपने साथ 2 सुंदर बच्चों और एक बच्ची के लिए खड़ी हैं। वन देवी तीनों बच्चों को उसके हवाले कर दिया और कहा, तेरी आवाज़ भी वापस आ जाएगी, क्योंकि तूने झूठ बोलने पर पश्चाताप किया और गलती मानकर सच बोला। आगे कभी ऐसी जिद न करना, झूठ से बचना। तीनों बच्चे सही सलामत पाकर राजकुमार ने रानी को क्षमा कर दिया और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।